So hello everyone, welcome or welcome back to the channel. My name is Raksha and I am an 11th grader. So I want to really talk to you about me क्योंकि देखो हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ यूट्यूब पर, तो ये भी चीज़ शेयर करनी है मुझे आप लोगों से कुछ। तो बेसिकली क्या होता है ना, रिज़ल्ट के बाद मतलब हम कुछ सबसे पहले तो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, वो कभी कभी रियलिटी में नहीं बदल पाती। कभी कभी बहुत रेयर चांसेस होते हैं, और अभी वो चीज़ मैं फ़ेस कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और मैं अभी वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी। सो दिस इज़ रियली सो स्केयरिंग। और मुझे बहुत मतलब कंफ्यूजिंग थी मैं इस बात पे, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं, तुम इस बार हमारे मन का करो। तो ओके, सो और हाँ, मैंने ये मतलब ऐसा नहीं लिया कि मतलब कोई पेरेंट्स के प्रेशर में आके ले रही हूँ। मैंने इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखी थी और मतलब काफ़ी कुछ देखा, तब मैंने डिसाइड किया है। सो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले तो 13 मई को रिज़ल्ट आया क्लास 10th और क्लास 12th का, जिसमें मैंने अपना रिज़ल्ट देखा और मेरी 81% बनी थी, जो मैंने आपको दिखाया भी था अपनी रिज़ल्ट वाली वीडियो पे। अगर आपने नहीं देखा है वो तो देख लेना आप। सो उसके बाद 2-3 दिन बाद हमारे स्कूल से कोई मैसेज आता है कि मतलब एडमिशन्स हो रहे हैं, क्योंकि हमारा स्कूल ना क्या है, आर्मी है। मेरा पूरा स्कूल का नाम आर्मी पब्लिक है। तो वो मतलब नोटिस जनरेट किया था। उसमें था कि मतलब जो बच्चे जिनके साइंस में 71 मार्क्स आए हैं वो, और जिनके मैथ्स में 61 से अबव आए हैं, वो ले सकते हैं पीसीबी। और जिनके पीसीएम जिनको लेना है वो मतलब उनके 71 होने चाहिए मैथ्स में, और साइंस में वही 71। ओके, सो और इंग्लिश में 51 के अबव होना चाहिए। तो क्या हुआ था, मेरे थे मैथ्स में कम मार्क्स। अब मुझे नहीं पता वो क्यों है, और अब ये रिवैल्यूएशन का जो अभी आएगा नोटिस, मैं उसमें ज़रूर अप्लाई करूँगी अपनी साइंस शीट्स देखने के लिए, क्योंकि मेरे एक्चुअली ना साइंस में भी मार्क्स कम हैं, पर मेरे जो मैथ्स में है उसमें काफ़ी ज़्यादा ही कम है। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब हाँ, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि मतलब मेरे मैथ्स में कम मार्क्स इसलिए थे क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि जो होता है ना कि मतलब पता चल जाता है कि तुम्हारा पेपर कैसा गया है, तुम्हारे मार्क्स भी उस तरीके से ही आएंगे। तो मुझे पता चल गया था कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो मेरा मैथ्स में मार्क्स उतने नहीं आ पाएंगे। पर मुझे साइंस से ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं सोच रही हूँ कि जब रीवैल्यूएशन का जो नोटिस सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ होगा, तो मैं ज़रूर उसमें अप्लाई करूँगी। सो ये थी मेरी जो मुझे बात करना था आपसे। और अभी जो मेन बात है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं स्कूल चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज़ ले रही हूँ। यस, ओके, सो मैं ह्यूमैनिटीज़ ले रही हूँ पीसीबी की जगह। काफ़ी लोग मुझे बोलेंगे कि क्या मतलब क्या डिसीज़न था ऐसा जो तुमने ले लिया, बट यस, मुझे जो सही लग रहा था मैंने वो कर लिया। और हाँ, रही बात मेरे बैच का, जो नेक्स्ट टॉपर से मैंने लिया था पीसीबी के लिए, वो मैंने एक्सचेंज करवा लिया है सपोर्ट टीम से बोलकर। मतलब मैंने उनसे बोला कि मतलब मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है सिचुएशन, तो आप मेरा जो पीसीबी है उसको ह्यूमैनिटीज़ में कन्वर्ट कर दो। तो उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, विदिन 7 डेज़ आपका हो जाएगा। पर अगर आप उसके बाद बोलते हो ह्यूमैनिटीज़ से मुझे कॉमर्स लेना है या कोई और स्ट्रीम लेनी है, तो वो नहीं हो सकता, तो एक ही बार चेंज होगा। तो मैंने बोला ओके, मैंने डिसाइड कर लिया है। तो ये थी मेरी पूरी स्टोरी कि मैंने अपना क्यों एक्सचेंज किया। और हाँ, मैं ये कोई नहीं है कि मतलब मैं क्यों सब्जेक्ट चेंज कर रही हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे फिज़िक्स हार्ड लग रही है, केमिस्ट्री हार्ड लग रही है, बायो हार्ड लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब समझ में आ रहा था, बट कोई वजह होती है ना जैसे, तो वो चीज़ मुझे हिट करी और मुझे लगा कि नहीं, मुझे आर्ट्स ही लेनी चाहिए। सो यस,
मैंने आर्ट्स ले लिया है। नाउ अब इंट्रो चेंज हो जाएगा। नाउ इट्स हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ रक्षा एंड आई एम 11th CBSE grader ह्यूमैनिटीज़। दिस इज़ आवर न्यू इंट्रो। ओके, सो पता नहीं मेरी एक तो ये वाली आदत ना छूट नहीं रही है, बहुत मतलब बहुत स्टिक हो गई हूँ मैं इस चीज़ से। ओके, सो ये था आज का वीडियो। सो मुझे आप लोग को इन्फॉर्म करना था अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ के बारे में। सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, और आपकी क्या कमेंट में राय है मुझे ज़रूर बताना। आई विल बी वेटिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।